Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 9th chapter Agriculture and Industries. Agriculture and Industries ये चैप्टर हम लोग हमारा पढ़ रहे हैं. In this chapter we learned about agriculture in India. हमने इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है उसके बारे में पढ़ा कि हमारे कंट्री की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है. उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. एंड इसी के साथ हमने इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत डेवलप हो रही है और इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और जहां हमने ये जाना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्रीज जहां पे बड़ी बड़ी मशीनों एंड थाउजेंड ऑफ पीपल की हेल्प से प्रोडक्ट को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है. और ये इंडस्ट्रीज़ उन एरियाज़ में जो सेटअप की जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल और जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी सोर्सेज हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएं. प्लस उन एरियाज़ में जहाँ जो एरियाज़ बड़े बड़े बिजनेस सेंटर्स से कनेक्टेड होते हैं उन एरियाज़ में जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है. हमने यहाँ पे 2 इंडस्ट्रीज़, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया है. अब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है इसी में आगे अदर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट. वुलन टेक्सटाइल, जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा कि इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल हैं वो यहाँ मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, वाराणसी एंड पानीपत में है. सेम इसी तरह जो सिल्क टेक्सटाइल है वो बेंगलुरु, मैसूर और कांचीपुरम, कोयम्बटूर, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी एंड भागलपुर में है. उसी तरह से जो वुलन टेक्सटाइल है यानी जो ऊन के कपड़े बनाने की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पर हैं. वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर मोस्टली लोकेटेड एट अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्ज़ापुर, जामनगर एंड श्रीनगर. यहाँ पे जो है इंडिया की मोस्ट वुलन टेक्सटाइल्स जो है वो लोकेटेड हैं, या वुलन इंडस्ट्रीज़ जो है लोकेटेड है कहाँ, अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्ज़ापुर, जामनगर और श्रीनगर. इन शहरों में इंडिया की मोस्ट वुलन टेक्सटाइल या वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो लोकेटेड हैं. आयरन एंड स्टील प्लांट्स. अब हम क्या पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से शहरों में आयरन एंड स्टील प्लांट्स डले हुए हैं. मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड नियर द कोल एंड आयरन आर और mining regions. Most of them are located near the coal and iron ore mining regions. अब जितनी भी आयरन और स्टील प्लांट्स हैं यानी आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर लोकेटेड है या कहाँ पर सेटअप की जाती हैं, उन एरियाज़ में जहाँ पे आयरन की और कोल की माइनिंग होती है. यानी उन जगहों पर जहाँ पे जो आयरन की माइंस हैं और कोयल की माइंस हैं वो नियर ही हो या आसपास के एरियाज़ में हो, ऐसी जगहों पर जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं वो डाले जाते हैं. द मेन सेंटर्स आर जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, रूरकेला, सालेम, विशाखापट्टनम एंड बरनपुर. ये वो शहर हैं जहाँ पे मोस्टली इंडिया की जो मोस्टली आयरन एंड स्टील प्लांट्स सेटअप किए गए हैं, डाले गए हैं. कौन कौन से? जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, रूरकेला, सालेम, विशाखापट्टनम एंड बरनपुर. इन जगहों पर इंडिया के मोस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट्स या स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेटअप की गई हैं. नेक्स्ट है जूट मिल्स. जूट मिल्स यानी ऐसी मिल्स जहाँ पे जूट के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे जूट की रॉप, मैट्स
ये सब बनाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन एंड अराउंड कोलकाता। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन एंड अराउंड कोलकाता। जो ज़्यादातर जूट मिल्स है वो कोलकाता में और उसके आसपास के एरियाज़ में लोकेटेड है, स्थित हैं। द मेन सेंटर आर कोलकाता, रिश्रा, टीटागढ़ और हावड़ा, बड़गे बुड़गे एंड नैहाती। ये जगहों के नाम हैं जो कोलकाता और उसके आसपास के एरियाज़ में हैं। तो जो जूट मिल्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ की जो जूट मिल्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है? कोलकाता में और उसके आसपास के एरियाज़ में, जिसमें कोलकाता, रिश्रा, टीटागढ़, हावड़ा, बड़गे बुड़गे एंड नैहाती ये जगहों के नाम है जहाँ पे जूट मिल्स लोकेटेड है या सेटअप की गई हैं। शुगर मिल्स, अब शुगर मिल्स जो है वो कहाँ पर है? दीज आर लोकेटेड इन द शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट। दीज आर लोकेटेड इन द शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब जो शुगर मिल्स है वो कहाँ पे सेटअप की गई हैं? उन स्टेट्स में या उन एरियाज़ में जहाँ पे शुगर केन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कहाँ सेट की जाती हैं? उन जगहों पर, उन एरियाज़ में जहाँ पे उन इंडस्ट्री से रिलेटेड रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा, चाहे कॉटन इंडस्ट्रीज़ हो, सिल्क हो, वुलन हो या जूट हो, ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ लोकेटेड है? उन एरियाज़ में जहाँ से इनके जो प्रोडक्ट है उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। जैसे हम जूट मिल की बात कर रहे हैं तो जूट मिल के लिए जूट जो है वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के एरियाज़ में इजीली अवेलेबल रहता है। तो जितनी भी जूट मिल्स हैं, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स जो है कोलकाता और उसके आसपास के एरियाज़ में लोकेटेड है। सेम उसी तरह से आयरन और स्टील मिल की फैक्ट्रीज़ की बात हम करते हैं तो आयरन और स्टील प्लांट्स जो है उन एरियाज़ में सेटअप किए गए हैं जहाँ पे आयरन की माइंस है या कोल की माइंस है, जहाँ से उनके लिए रॉ मटेरियल जो है निकाला जा सके। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप की जाती है? उन एरियाज़ में जहाँ से उनके लिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। सेम इसी तरह से अगर हम शुगर मिल की बात करते हैं तो शुगर बनती है शुगर कैन से यानी गन्ने से। तो शुगर मिल्स को कहाँ सेटअप किया गया है? उन एरियाज़ में जहाँ शुगर कैन प्रोड्यूस किया जाता है यानी गन्ने की ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है उन एरियाज़ में। तो दीज आर लोकेटेड इन द शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये जो है लोकेटेड है कहाँ पे? इन द शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट, शुगर कैन प्रोड्यूस करने वाले स्टेट में, जैसे ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु। और वो स्टेट कौन से हैं? शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु। इन स्टेट्स में शुगर मिल्स जो हैं वो सेटअप की गई है, शुगर इंडस्ट्रीज़ को सेट किया गया है। रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़, रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें रेलवे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, यानी कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर रेलवे से जो भी रिलेटेड जैसे इंजन हैं, कोचेज़ हैं, इनसे रिलेटेड सामान या जो रेलवे के कोचेज़ की बॉडी वगैरह बनाई जाती है। तो वो इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, वाराणसी, कपूरथला, जमशेदपुर, कोलकाता एंड परम्बुर। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं? ये हैं चित्तरंजन, वाराणसी, कपूरथला, जमशेदपुर, कोलकाता और परम्बुर में। ये जगहों के नाम है जहाँ पे इंडिया की मोस्ट ऑफ द रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है हमारी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़। अब ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ यानी ऐसी फैक्ट्रीज़ जहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स या ऑटोमोबाइल के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। ओके, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मतलब मशीनों से रिलेटेड, जैसे इंजन्स हो गए, कार के इंजन्स हो गए और टीवी वगैरह में जो भी पार्ट्स लगाए जाते हैं वो हो गए। तो इन सब से रिलेटेड, जिसमें इलेक्ट्रिकल भी आ गया और मशीन भी आ गई, तो मोटर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड इन गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, कोलकाता,
जबलपुर, जमशेदपुर एंड नासिक। अब जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ हैं वो इंडिया की मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ जो हैं वो गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर, जमशेदपुर एंड नासिक जो सिटीज़ हैं इनमें सेटअप की गई हैं, लोकेटेड है। ओके, फिर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज। अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी ऐसा सामान जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, तो वहाँ वो हैं, दे आर लोकेटेड इन बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली एंड पंचकुला। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की वो बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली एंड पंचकुला जैसी शहरों में लोकेटेड है, स्थित है। शिप बिल्डिंग यानी शिप यानी जहाज बनाए जाते हैं। अब वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे शिप्स यानी जहाज बनाए जाते हैं, शिप्स आर बिल्ट एट द शिपयार्ड ऑफ कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई एंड मरमंगाओ। शिप आर बिल्ट एट द शिपयार्ड, जो शिप्स हैं वो शिपयार्ड्स में बनाए जाते हैं। शिपयार्ड होती है वो जगह जहाँ पे जहाज बनाए जाते हैं। तो जो शिप्स हैं यानी जो जहाज हैं वो शिपयार्ड्स में बनाए जाते हैं। ऑफ कोची जगह का नाम है, विशाखापट्टनम, मुंबई एंड मरमागांव, ये जो है इन जगहों पर शिपयार्ड लोकेटेड है इंडिया के, जहाँ पे शिप्स यानी जहाज बनाए जाते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि ये वो एरियाज है जो कोस्टल लाइन के पास के हैं, यानी जो कोस्टल लाइन पर लोकेटेड है। विशाखापट्टनम है, मुंबई है, कोची है, ये कौन से शहर हैं जो कोस्टल एरियाज या कोस्टल लाइन के पास के एरियाज हैं। ओके, नेक्स्ट है एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग। अब वो इंडस्ट्रीज़ की बात आ रही है जहाँ पे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे एरोप्लेन्स और उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं। एरोप्लेन आर मेड इन गवर्नमेंट ऑन फैक्ट्रीज। तो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज क्या होती हैं? वो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, और ये फैक्ट्रीज जो हैं कैसी होती हैं? ये प्राइवेट कंपनीज की नहीं होती है बल्कि गवर्नमेंट की होती हैं। किसकी होती है? गवर्नमेंट की, सरकारी होती हैं। तो एरोप्लेन आर मेड इन गवर्नमेंट ऑन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज में ये बनाए जाते हैं। इन बेंगलुरु, लखनऊ, नासिक, हैदराबाद एंड कोरापुट, ये जगहों के नाम है जहाँ पे गवर्नमेंट ने एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को बनाना सेटअप किया है और वहाँ पे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं। इंडिया हैज़ मेड नोटेबल प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया हैज़ मेड नोटेबल प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्या हुआ है? नोटेबल प्रोग्रेस हुई है, यानी बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। दिस इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग रैपिडली, और ये इंडस्ट्रीज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। आवर ट्रेड हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू दिस इंडस्ट्रीज। आवर ट्रेड हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू दिस इंडस्ट्रीज, और इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारा ट्रेड यानी व्यापार जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। दीज आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 1000 ऑफ पीपल। दीज आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 1000 ऑफ पीपल, और ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? ये हज़ारों लोगों को जो है रोज़गार उपलब्ध कराती है, प्रोवाइड कराती है। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग जो काम है, रोज़गार है, वो जो यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ है इनकी वजह से हज़ारों लोगों को काम मिलता है, रोज़गार मिलता है। दिस इंडस्ट्रीज़ आर इंक्रीजिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन। दिस इंडस्ट्रीज़ आर इंक्रीजिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन, और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है ये हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि को बढ़ा रही हैं। सो स्टूडेंट, that's all in today's class. We will meet in our next class with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye bye.